हेलो एंड वेलकम टू द ट्यूशन एकेडमी। माय नेम इज पूजा श्रीवास्तव और आज का टॉपिक है जेंडर ऑफ द नाउन। जेंडर क्या होता है? इसे हिंदी में लिंग कहा जाता है। जेंडर ऑफ द नाउन मतलब कि नाउन को कितने जेंडर्स में बांटा गया है। तो इसके चार पार्ट होते हैं, चार टाइप्स होते हैं। मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। अब मस्कुलिन जेंडर क्या होता है? मस्कुलिन जेंडर को हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं। मतलब कि ऐसा नाउन जो हमें पुरुष जाति का बोध कराए, मतलब जिससे हमें पता चले कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो किसी पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A noun that refers to males called masculine gender. एग्जाम्पल देखेंगे। मैन आदमी, किंग राजा। राजा हम किसे कहते हैं? हम एक पुरुष को ही राजा कहते हैं। अगर वो स्त्री है तो हम उसे किंग नहीं कहेंगे, हम उसे क्वीन कहेंगे। बॉय लड़का, राम किसी लड़के का नाम हो सकता है, एटसेट्रा। इसमें हम जो भी नाम बॉयज के लिए यूज होते हैं, जो भी नाम हम मैन के लिए यूज करते हैं, सोहन, मोनू, ये सारी चीजें जो भी हैं, सारे नाम ये मस्कुलिन जेंडर होते हैं, क्योंकि ये एक पुरुष जाति का बोध कराते हैं, मतलब एक मेल के लिए रेफर है। अब है फेमिनिन जेंडर। ये मैस्कुलिन जेंडर का जस्ट ऑपोजिट होता है। इसका मतलब होता है स्त्रीलिंग। जिस तरह से मस्कुलिन में हमने देखा कि पुरुष जाति के बारे में बताया जा रहा है, वैसे ही फेमिनिन जेंडर में स्त्री के बारे में बताया जाता है, स्त्री जाति के बारे में बताया जाता है। द नाउन दैट रेफर्स टू फीमेल दैट इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। जैसे वुमेन औरत, क्वीन रानी। रानी हम किसे कहेंगे? एक स्त्री को ही कहेंगे। गर्ल लड़की। इसके अलावा जो भी लड़कियों के नाम हम जानते हैं, नेहा, सीता, गीता, रानी, ये जो भी नाउन्स हैं ये सब फेमिनिन जेंडर के अंदर आते हैं, क्योंकि ये एक स्त्री जाति का बोध कराते हैं। ठीक है। अब थर्ड है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है? तो कॉमन जेंडर ऐसा जेंडर जो दोनों जाति का बोध करा है, पुरुष का भी स्त्री का भी, मतलब दोनों के लिए वो इक्वली यूज हो। इसका हम डेफिनेशन देखेंगे। द नाउन दैट रेफर्स टू बोथ मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हम, अगर वो कोई लड़की है तो भी हम उसे स्टूडेंट कहते हैं, अगर वो कोई लड़का है तो भी हम उसे स्टूडेंट ही कहते हैं। अब डॉक्टर, डॉक्टर भी हम, चाहे वो लड़की है या चाहे वो लड़का है, हम उसे डॉक्टर ही कहते हैं। टीचर, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, उसे हम टीचर ही कहेंगे। तो ऐसे जो भी नाउन होते हैं जिनसे हमें दोनों मेल और फीमेल दोनों के बारे में हम यूज कर सकते हैं, दोनों के बारे में पता चलता है, उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। आगे है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या होता है? अब देखिए नाउन में हमारे पास बसता क्या है? मस्कुलिन में हमने पुरुष जाति को अलग कर लिया, फेमिनिन में स्त्री को, कॉमन इन दोनों को इक्वल, और फिर न्यूटर में क्या बचे? जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे चेयर है, टेबल है, बेंच है, बैग, पेन, मार्कर, बोर्ड, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें नॉन लिविंग है, मतलब लाइफलेस है, इनकी कोई लाइफ नहीं है। तो द नाउन दैट रेफर्स टू लाइफलेस थिंग्स दैट इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। मतलब कि जो नाउन हमें ऐसी जाति का बोध कराती है जिनका जीवन नहीं है, मतलब जो लाइफलेस है, जो सजीव नहीं है, नॉन लिविंग है, जैसे पेन, टेबल, बोर्ड एक्सेट्रा, तो उन्हें हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। अब एक बार हम रिपीट करें। मैस्कुलिन मतलब पुरुष जाति का बोध, पुरुष जाति आदमी है, कि रोहन, सोहन, फेमिनिन स्त्रीलिंग, कॉमन जो दोनों के लिए यूज हो, और न्यूटर जो निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज हो।
अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं इसे अच्छे से समझने के लिए। ब्रदर मतलब कि एक पुरुष जाति का बोध करा रहा है, तो ये क्या है? मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर इसे हम लिख रही हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। मैस्कुलिन जेंडर। पोएट मतलब एक कवि। कवि हम किसे कह सकते हैं? स्त्री को कह सकते हैं, पुरुष को कह सकते हैं, या दोनों को कह सकते हैं, या नॉन लिविंग को किसे कह सकते हैं? पोएट कवि हम कहेंगे एक पुरुष को, मतलब कि मैस्कुलिन। हैन मतलब कि मुर्गी, इसका होगा फेमिनिन। आगे फिली। फिली मतलब क्या होता है? हो सकता है ये वर्ड आपके लिए न्यू हो। तो एक गाय का बच्चा जो है वो मेल चाइल्ड भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो फिली, फिली मतलब बछेड़ी, मतलब कि बछिया, ये भी फेमिनिन होती है। विच, विच मतलब जादूगरनी, या हम इसे चुड़ैल भी कह सकते हैं, जादूगरनी या चुड़ैल, ये भी फेमिनिन है। लॉयर क्या है? मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है? ये लॉयर हम दोनों के लिए यूज करते हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, तो ये है कॉमन। डॉक्टर, डॉक्टर भी दोनों के लिए यूज होता है, तो ये भी क्या है? कॉमन। नर्स, अब देखिए इसमें डिफरेंस है। डॉक्टर तो हम दोनों को कहते हैं, बट नर्स हम सिर्फ स्त्री के लिए कहते हैं, ये क्या है? फेमिनिन। मोबाइल लाइफलेस चीज है, मतलब कोई वस्तु है, तो ये है न्यूटर। चेयर सेम मोबाइल की तरह, न्यूटर लाइफलेस है। वॉच, घड़ी, ये भी लाइफलेस है, न्यूटर। सिस्टर, सिस्टर हम किसे कहेंगे? सिस्टर हमें स्त्री को मतलब फीमेल को कहेंगे, तो सिस्टर मतलब फेमिनिन। ड्यूक क्या होता है? ये भी वर्ड हो सकता है आपके लिए नया हो। तो ड्यूक भी राजा को ही कहते हैं। ये इंग्लैंड में, जैसे इंग्लैंड की तरह से उपाधि दी जाती है राजा को ड्यूक की, तो एक तरह से हम इसे राजा की तरह यूज कर सकते हैं। तो ड्यूक राजा मतलब मेल, मैस्कुलिन, और डचेस इसका ऑपोजिट होता है फेमिनिन, मतलब जो ड्यूक की रानी होती है, ड्यूक की पत्नी होती है, उसे डचेस कहते हैं। इसे हम अगर आसानी से, कुछ बच्चे मैस्कुलिन और फेमिनिन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैस्कुलिन स्त्री के लिए यूज होगा कि पुरुष के लिए यूज होगा फेमिनिन, तो इसे हम ऐसे देख सकते हैं। पुरुष को हम मेल कहते हैं, एम फॉर मेल, और एम फॉर मैस्कुलिन, और स्त्री को हम फीमेल कहते हैं, एफ फॉर फीमेल और एफ फॉर फेमिनिन। इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो लेसन आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।